मित्रों, महाभारत काल में प्रत्येक योद्धा एक विशेष अस्त्र या शस्त्र चलाने में निपुण था। और अगर भीम की बात करें तो आज तक हम लोगों ने टीवी सीरियलों के माध्यम से देखा होगा, भीम सिर्फ गदा चलाते हुए ही दिखाई देते थे। परंतु मित्रों, क्या आप लोग जानते हैं कि भीम महाभारत में गदा चलाने के सिवा और कौन सा अस्त्र और शस्त्र चलाने में निपुण थे? तो चलिए मित्रों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन सा था वो अस्त्र। आप देख रहे धर्म युद्ध ज्ञान, क्योंकि धर्म में ही छुपा है असली ज्ञान। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों, विलंब किस बात का, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। भीम वायु के पुत्र थे। पवन सुत की ताकत कितनी होती है, यहाँ तो आपको प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी से ही पता चल गया होगा। भीम के पास 10,000 हाथियों का बल था। महाभारत काल में बलराम के बाद भीम सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान थे। वैसे हनुमान जी भी सबसे ज्यादा ताकतवर थे। उनके बाद जरासंध को भी शारीरिक रूप से शक्तिशाली माना जाता था। श्री कृष्ण के भाई बलराम ने भी भीम को गदा युद्ध सिखाया था और उन्होंने दुर्योधन को भी गदा युद्ध सिखाया था। जरासंध भी गदा युद्ध में बड़े कौशल थे और उस काल में बलराम, भीम और दुर्योधन और साथ ही जरासंध के सिवा कोई भी ऐसा वीर नहीं था जो उनके जैसा गदायुद्ध जानता हो। वैसे हनुमान जी भी सबसे बड़े गदाधारी थे। भीम गदाधारी थे और वे मल्ल युद्ध में भी बड़े पारंगत थे। उन्होंने अपनी इन दोनों ही विद्या का प्रयोग करके सबसे शक्तिशाली जरासंध का वध कर दिया था और महाभारत के अंत में दुर्योधन का भी वध कर दिया था। भीम ने अपनी गदा के बल पर ही महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के भाई दुशासन और अन्य कौरवों का भी वध कर दिया था। भीम ने ही अपनी शक्ति के बल पर वारणाव्रत के लाक्षागृह की आग से माता कुंती और अपने भाइयों को भी बचा लिया था। उसी ने विराट राज्य के राजा के साले सेनापति कीचक का भी वध कर दिया था। घोष यात्रा के दौरान जब कर्ण गंधर्वों का सामना न करके भाग गया था और दुर्योधन को बंदी बना लिया गया था, तब भीम ने ही अर्जुन के साथ मिलकर गंधर्वों की सेना को परास्त कर दिया था। सबसे रोचक बात तो आपने कभी टीवी सीरियलों के माध्यम से नहीं देखा होगा कि भीम एक बड़े धनुर्धारी भी थे। युधिष्ठिर के राजसी यज्ञ के लिए भीम पूर्व दिशा के सारे राजाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए निकले थे। तब उन्होंने अंग देश के राजा कर्ण को भी परास्त कर दिया था। यहाँ तक कि भीम ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अंगराज कर्ण को भी धनुर्युद्ध में भी पराजित कर दिया था। भीम के बाण के प्रहार से कर्ण अचेत भी हो गए थे और अपने रथ पर ही गिर गए थे। अंगराज कर्ण की हार से कौरवों की सेना में खलबली मच गई थी और दुर्योधन तथा सम्राट धृतराष्ट्र भी चिंतित में पड़ गए थे। तब भीम को कहीं और उलझा दिया गया था ताकि उसका युद्ध भूमि से ध्यान भटका दिया जा सके। कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने महामहिम भीष्म को भी परास्त कर दिया था। मित्रों, वीडियो में दी गई जानकारी हमने महाभारत के पुस्तकों में से ली गई है। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं। मिलेंगे अन्य वीडियो के साथ। आप हमारे अन्य वीडियो को भी देखते रहिएगा। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान।